रहिमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद व आली मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम सय्यिदिना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम सामईन, अज़ादारान सय्यद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज हमारी दूसरी गुफ्तगू है और यकीनन आपके अज़हान में मौजूद है। जिस मौजू के ज़ेल में गुफ्तगू हमारी जारी है वह मौजू ज़ियारत जामिया कबीरा और तजल्लियात इमामत के उन्वान से। कल हमने चंद इब्तदाई बातें आपकी खिदमत में बयान की थी। एक तारुफ़ कह सकते हैं ज़ियारत जामिया कबीरा का आपकी खिदमत में पेश किया था कि ज़ियारत जामिया कबीरा की अहमियत क्या है। इसके हवाले से उलमा के अक़वाल बयान किए गए थे, किन किन किताबों में इस ज़ियारत को नक़ल किया गया और इस ज़ियारत की ताईद में ख़ुद आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जानिब से भी ताईद मिलती है। ये सब आपकी खिदमत में कल बयान किया था। देखिए, आज इंशाअल्लाह ज़ियारत जामिया कबीरा के मतन में हम दाखिल हो रहे हैं और ये बात भी जहन में रखिएगा कि ये जो हम ज़ियारत जामिया में इमामत के उन्वान से गुफ्तगू करेंगे तो ये तरतीब वार नहीं होगा, क्योंकि कल मैंने अर्ज़ किया था बहुत सारी खुसूसियात इस ज़ियारत में इमाम हादी ने बयान फरमाई हैं। तकरीबन 420 सिफ़ात और खुसूसियात मौला ने बयान फरमाई। तो ज़ाहिर हर एक पर गुफ्तगू नहीं हो सकती है। इसमें तो वो जुमले इमाम ने इस्तेमाल किए हैं, हम जैसे नाकिस अफराद भी अगर एक लाइन पर गुफ्तगू करने पर आएँ तो पूरा घंटा दरकार है। और ये ख़ुद मेरे मौला इमाम हादी ने बयान फरमाया है। अब ज़ाहिर मौला के कलाम की तशरीह तो मौला ही जाने, हम यहाँ बैठ कर सिर्फ नक़ल कौल कर सकते हैं। रिवायत में ये आया, हदीस में ये आया, बिहारुल अनवार में ये नक़ल किया गया, मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह में ये नक़ल किया गया। तो लिहाजा तो ये जहन में रखिएगा कि ऐसा ना हो कि मजलिस ख़त्म होने के बाद कोई सवाल करे, आगा आपने फ़लाँ टुकड़ा छोड़ दिया। तो मैं पहले से बता रहा हूँ कोई तरतीबवार हमारी गुफ्तगू नहीं होगी आज, क्योंकि हम दाखिल होने वाले हैं इस मतन के अंदर ज़ियारत जामिया कबीरा के। तो लिहाजा पहले फ़क़रे की मैं आज इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा किसी हद तक आपकी खिदमत में मतालिब बयान करूँ। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
देखिए, जब रावी इमाम की खिदमत में आया था तो मेरे मौला ने जहाँ पर यह कहा कि इससे पहले जब तुम इस ज़ियारत को पढ़ने का इरादा करो तो 30 मरतबा तकबीर, फिर 30 मरतबा तकबीर, फिर आखिर में 40 मरतबा तकबीर कहना। उसके बाद मौला ने कहा कि उसके बाद इस तरीक़े से जिस इमाम की बारगाह में तुम जाओ तो सलाम पेश करना, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, सलाम हो आप पर ए अहले बैत नबुव्वा। बहुत तवज्जो कीजिएगा, इसी एक फ़क़रे पर मुझे गुफ्तगू करनी है आज इंशाअल्लाह जहाँ तक पहुँच सका। इसमें इमाम ने यह नहीं फरमाया, 10वें इमाम ने, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबी। बहुत तवज्जो कीजिएगा, बहुत दिक्कत की ज़रूरत है। यहाँ पर इमाम ने रावी को ये नहीं कहा कि जब तुम किसी इमाम की बारगाह में जाओ, बारगाह मलकूतिय इमाम में हाजिर हो, मासूम के सामने अपने आप को पेश करो तो इस तरह से सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबी, नहीं, बल्कि क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा। अगर नबी कहते तो क्या मुश्किल पेश आती। देखिए, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो नबी के ज़ाहिरी घर की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर ये मुराद नहीं है कि मौला ये बताना चाह रहे हो, भाई रावी जो आया था वो मतालिब लेने आया था, मौला ऐसी ज़ियारत आप बताइए कि मैं जिस हरम में भी जाऊं तो मुझे सवाब वही मिले कि गोया तमाम आइम्मा को मैं एक ही वक्त में सलाम पेश कर रहा हूं। तो अब मौला जो इनायत फरमाएंगे, अब मौला जो तालीम फरमाएंगे, ज़ाहिर मैंने कल भी अर्ज़ किया था, ये फिर भी मौला ने रावी के जहन के मुताबिक बयान किया है, अपने जहन के मुताबिक बयान नहीं किया है। लेकिन जो कुछ भी बयान किया है मौला ने एक बातनी मनसब को इस ज़ियारत में बयान किया है, ज़ाहिरी मनसब की तरफ इशारा नहीं कर रहे मौला। तो ज़ाहिर अब जब मौला इरशाद फरमाएंगे तो मौला का जो मद्देनज़र है, मौला की निगाह में जो मतलब पोशीदा होगा वो यकीनन बातनी मकामात जो मासूम के हैं उसकी तरफ मौला इशारा करना चाह रहे हों। तो लिहाजा यहाँ पर अगर नबी कह देते तो लोग ये समझ बैठते कि मुमकिन है इससे मुराद जो ज़ाहिरी घर में रह रहे हैं, ज़ाहिरी मकामात मुराद हैं। लेकिन यहाँ मौला ये नहीं फरमा रहे हैं, मौला फरमा रहे हैं अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा। यानी साबित क्या हुआ, इससे ये जाहिर हो रहा है कि नबी अकरम के दो पहलू हैं शख्सियत के। एक पहलू ज़ाहिरी पहलू है, यानी जो ज़ाहिरी घर है जो ईंट गारे पत्थर से बनाया गया था। दूसरा पहलू जो नबी की ज़ात के अंदर पोशीदा है वो क्या है, वो नबी का बातनी पहलू है, वो नबूवत का पहलू है। यानी यहाँ पर इमाम हादी अलैहिस्सलाम ये बयान फरमाना चाह रहे हैं कि जब तुम किसी इमाम की बारगाह में पहुँचो तो इस तरीके से सलाम करना, सलाम हो आप पर ए मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, कि जो नबी के बातिन के साथ मुत्तसिल हैं, नबी के बातिन से मुत्तसिल है। तभी कहा नबुव्वा। अज़ीज़ान गिरामी, और बात को आगे बढ़ाते हैं, गौर से सुनिएगा, मुझे सिर्फ इसी एक लफ्ज़ पर गुफ्तगू करनी है और बात तमाम कर देनी है। देखिए, एक बड़ी अच्छी ताबीर इस्तेमाल की गई है उलमा की जानिब से। उलमा फरमाते हैं, ये जो यहाँ पर मौला इमाम हादी ने बयान फरमाया या अहल बैत नबुव्वा, इससे मुराद यह है ज़ाहिरी शख्सियत तो मुराद नहीं है, वो तो सबको मालूम है। जनाब सैयदा का ताल्लुक़ नबी अकरम के साथ क्या है, इमाम अली का ताल्लुक़ क्या है, हसनैन शरीफैन करीमैन का ताल्लुक़ रसूल खुदा के साथ क्या है, इस चीज़ की तरफ मौला इशारा नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो मौला बयान करना चाह रहे हैं एक बातनी ताल्लुक़ जो इन चार हस्तियों का नबूवत के साथ है, वो क्या है, वो बयान करना चाह रहे हैं। या बहुत अच्छी और लतीफ़ ताबीर किसी आलिम ने इस्तेमाल फरमाई, कहा कि इससे ज़ाहिर ये हो रहा है नबूवत यानी पैगंबरी, नबूवत एक ओहदा है और यह ओहदा बातनी ओहदा है, इसका ताल्लुक़ बातिन से होता है। ये जितने भी कमालात हैं वो बयान फरमाते हैं, इसका मकसद है नबी अकरम का एक सिरा परवरदिगार आलम से मिल रहा है और एक सिरा इस निज़ाम बशरियत से मिल रहा है।
दो जंबे हैं नबी की ज़ात के अंदर। एक जंबा वजहुल्लाही है, यानी क्या मकसद, यानी नबी का जो बातनी ताल्लुक खुदा के साथ है, एक जो इत्तिसाल है नूर पैगंबर का नूर खुदा के साथ, वो कैसा ताल्लुक है, वो वास्ता फैज़ वाला ताल्लुक है। यानी वहाँ से नबी अकरम तमाम फ्यूज़ात, तमाम बरक़ात, तमाम कमालात, तमाम सिफ़ात जो ज़ाहिर होती हैं वो पहले नबी के क़ल्ब पर ज़ाहिर होती हैं। यहाँ से नबी लेता है खुदा से और यहाँ आकर मिलाता है बंदों से। बहुत तवज्जो कीजिए आप, वहाँ से लिया और यहाँ आकर मिलाया। बच्चों के लिए मिसाल पेश कर दूं मैं, जवानों के लिए बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक फ्यूज़ आप देखते हैं, फ्यूज़ का काम क्या होता है भाई, करंट जो ये लेता है फ्यूज़ कहाँ से लेता है, ये करंट लेता है एक मेन तार से जिसको आप ट्रांसफार्मर कहते हैं, वहां से लेता है। और जहां भी घरों में बल्ब या ट्यूबलाइट्स वगैरह लगी होती हैं, उन बल्बों में जो रोशनी देता है, जो नूर देता है, उनकी ज़र्फ़ियत के मुताबिक देता है। उनकी ज़र्फ़ियत के मुताबिक जितना ज़र्फ़ होगा उसके मुताबिक जो जितना लेना चाहेगा, जितना जिसका ज़र्फ़ होगा, जिसकी जितनी काबिलियत होगी, जिसकी जितनी इस्तेताद होगी, अब ये जो है उसको उतना ही नूर पहुँचाएगा। ये आलिम बयान करते हैं नबी अकरम का मामला भी ऐसा ही है। ये जो इमाम हादी सलाम पेश करवा रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, यानी इसका मकसद ये है कि नबी अकरम वहाँ से तमाम रहमतें, तमाम कमालात, तमाम फ्यूज़ात, तमाम बरक़ात लेते हैं क्योंकि नूर इलाही से मुत्तसिल हैं और यहाँ पर तमाम लोगों को पहुँचाते हैं। वास्ता फैज़। और बात को आगे बढ़ाऊं, देखिए एक मर्तबा आप कहते हैं वाजिबुल वजूद। वाजिबुल वजूद कौन है? खुदा की ज़ात। उसके मुकाबिल में आता है मुमकिनुल वजूद। क्या फ़र्क है दोनों में? गौर से सुनिएगा, नतीजा इंशाअल्लाह मिल जाएगा। वाजिबुल वजूद कहते हैं उस ज़ात को कि जो अपने क़िवाम में, जो अपनी इस्तेहकामत में, अपने वजूद के अंदर किसी गैर का मोहताज नहीं होता, उसको वाजिबुल वजूद कहा जाता है। यानी खुदा को जो वजूद है वो खुद उसकी ज़ात से है। खुदा ने अपने वजूद को किसी से लिया नहीं है, इसको आप कहते हैं वाजिबुल वजूद। इसके मुकाबले में होता है मुमकिनुल वजूद। यानी क्या मकसद? मुमकिनुल वजूद उस वजूद को कहा जाता है कि जो अपनी ज़ात के क़िवाम में, अपनी इस्तेहकामत में, अपनी पायदारी में मोहताज होता है किसी गैर का। भाई आप जो यहाँ पर चल के आए हैं, मुझे बताइए आपको वजूद किसने बख्शा है? परवरदिगार आलम ने बख्शा है, लेकिन खुदा का वजूद उसकी ज़ात से निकलता है, किसी ने उसको वजूद नहीं दिया है। तो यानी साबित क्या हुआ? अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा। नबुव्वत यानी बातनी मकाम जो रसूल अकरम का है, वो क्या मकाम है? वो मकाम ये है कि नबी अकरम की ज़ात में अगर आप देखना चाहें तो जो दो जंबे हैं, दो पहलू पोशीदा हैं। एक पहलू नूरानी पहलू है जो खुदा से मिलता है, एक पहलू बशरी पहलू है जो एक मुमकिनुल वजूद से अपने को मिलाता है। यानी क्या मकसद? यानी ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात खुदा से तमाम फ्यूज़ात को लेती हैं क्योंकि वास्ता फैज़ हैं। उसके बाद ये तमाम चीज़ें दुनिया वालों को नबी अकरम अता करते हैं। ये बातनी वजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो कहा जा रहा है अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ए अहले बैत नबुव्वत, यानी क्या मकसद? यानी जो आप सलाम पेश कर रहे हैं, दिल में आपके ये एतकाद होना चाहिए, ये नज़रिया होना चाहिए, ये जो मैं इनको सलाम पेश कर रहा हूँ, इनका ताल्लुक़ भी नबी अकरम के बातिन के साथ है। जिस तरह नबी अकरम खुदा से मिले हुए हैं, ये भी खुदा से मिले हुए हैं। इनका वजूद भी नबी अकरम से मिला हुआ है।
इस सलाम का माना यह है। तो साबित क्या हुआ? बस जो जो कमालात नबी अकरम को खुदा ने अता किए हैं वो तमाम कमालात वो तमाम सिफात के मज़ाहिर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम भी हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ना अहले बैत नबी। बातनी इत्तिसाल है इसके अंदर, बातनी ताल्लुक है। जो जो फ़ज़ाइल आले मोहम्मद को अता हुए हैं बिल्कुल वही फ़ज़ाइल हैं जो नबी अकरम को खुदा ने अता किए। ये इमाम हादी सलाम करवा रहे हैं, ये कोई आम इंसान सलाम नहीं करवा रहा है। इमाम की निगाह नबी अकरम के बातिन की तरफ होगी तभी जाकर ये सलाम करवाया है। ये मामूली मरहला नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, अब आप देखते चले जाइए कि कहां कहां पर ये बातिनी ताल्लुक आपको नजर आएगा। अच्छा, यहां पर क्योंकि बड़ा सन्नाटा हो रहा है तो इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए मैं एक जुमला कहता हुआ आगे बढ़ जाऊं। देखिए, सबसे पहला लफ्ज अहले बैत का कहां पर इस्तेमाल हुआ? और यह भी जहन में रखिएगा, ये जो ज़ियारत जामिया आप तक पहुंची, ज़ियारत आशूरा आप तक पहुंची, ज़ियारत वारिसा आप तक पहुंची, ज़ियारत नहिया आप तक पहुंची, जितने भी दुआएं हैं, ज़ियारात हैं, ये जितनी भी चीज़ें आले मोहम्मद से जो मंसूब हैं, जहन में रखिएगा, अगर ये आप तक पहुंची हैं तो अबू तालिब की वजह से पहुंची हैं। अगर अबू तालिब की ज़ात ना होती, ना दुआएं होती, ना ज़ियारात होती, ना ये ज़ियारत आशूरा होती, ना करबला होती, अबू तालिब की अगर शख्सियत ना होती। अबू तालिब ने एहसानात किए हैं। भाई, दो ही शख्सियात के तो एहसानात हैं, या खदीजा का एहसान है इस्लाम पर, या अबू तालिब का एहसान है। इसके अलावा किसी का ढेला काम नहीं आया है इस्लाम के लिए। सारी मेहनतें अबू तालिब ने की हैं, सारी मेहनतें खदीजा ने की हैं। इसी वजह से कहा जाता है मा कामल इस्लाम इल्ला बिस्सैफ अली इब्न अबी तालिब व माल खदीजा। अगर इस्लाम में अली की तलवार ना होती जो काफिरों पर चली है और खदीजा का माल ना होता तो इस्लाम गिर के रह जाता। अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अबू तालिब का मकाम अभी जाना ही किसने है? लोग तो इसी में लगे हुए हैं, मुसलमान थे या नहीं थे। इससे आगे भी बढ़कर कोई बात करे कि अबू तालिब मुसलमान थे। मुसलमान तो बहुत ही कमतरीन दर्जा है। हम आपकी बात मान लेते मुसलमान नहीं थे। भाई, हम तो ये कहते ही नहीं हैं, बल्कि अबू तालिब मुसलमान नहीं थे बल्कि मासूम थे। अबू तालिब मासूम थे। जरा आप तवज्जो कीजिए, अबू तालिब के एहसानात क्या क्या हैं। एक एहसान को अगर आप तहम्मुल कर लें फिर समझ में आएगा ज़ियारत जामिया कबीरा क्या है। ये जो इमाम हादी की तो लबहाए मुबारक से निकल रही है, ये मौला जो बयान कर रहे हैं, इमाम का वजूद ना होता अगर अबू तालिब ना होते। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए ताकि आने वालों को जगह भी मिल जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
अल्लाह। अब दलील दे दूं, ये ज़ियारत जामिया जो आप तक पहुंची है, अगर अबू तालिब ना होते ज़ियारत जामिया नहीं पहुंचती आप तक। उसकी दलील देता जाऊं। देखिए, आसिया ने एक मासूम को पाला था जिसको मूसा कहा जाता है, उलुल अज़्म नबी है, बड़ा एहतराम करते हैं हम, साहिब शरीयत नबी, किताब वाले नबी हैं। आसिया ने एक इमाम को पाला, एक मासूम को पाला, क्या मिला? जन्नत में घर दे दिया खुदा ने। एक मासूम को पालने का नतीजा खुदा ने यह दिया कि आसिया, तुमने एक मासूम को अपनी आगोश में पाला है, इसका नतीजा हम तुम्हें जन्नत दे रहे हैं। भाई, अबू तालिब ने एक मोहम्मद को पाला, उसका नतीजा एक मासूम नहीं है, 12 मासूम अता कर दिए। या अब भी बताएं, अबू तालिब मुसलमान थे या कुछ और थे? 12 मासूम दे दिए। और जुमला सुनेंगे। देखिए, ये जो शजरत तैयबा मिला है, किसके वसीले से मिला है? शजर खबीसा वाले नहीं है हम लोग, शजरत तैयबा वाले हैं। शजरत तैयबा अगर अबू तालिब की जात ना होती तो ना अली आते ना फातिमा आती। अब एक जुमला और सुनते चले जाइए। अज़ीज़ान गिरामी, अगर अबू तालिब के एहसान का बदला आप देखना चाहते हैं, अबू तालिब ने जो एहसानात किए हैं, अब खुदा जब एहसान का बदला देना चाहेगा तो मुझे बताइए क्या देगा? भाई, अपनी हैसियत के मुताबिक खुदा एहसान का बदला देगा। अजब नहीं, खुदा ने कहा हो, अबू तालिब तुमने हम पर बड़े एहसानात किए हैं, हमारे मोहम्मद को आगोश में पाला है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर हम तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना चाहेंगे तो एक काम करना, काबे के पास आ जाना 13 रजब को, और काबे से जन्नत के मालिक अली ही को ले जाना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा। ये तमीज़ जो मैंने बांधी है अबू तालिब के फ़ज़ाइल से, एक और गोशा रह गया है। मैंने क्या अर्ज़ किया था? सबसे पहले लफ्ज़ अहले बैत जो तारीख़ में इस्तेमाल हुआ है, बहुत जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, वो कब इस्तेमाल हुआ? जब मेरे मौला अली की काबे में विलादत हुई है। जब मेरे मौला की विलादत हो गई, एक सवाल मैं आपसे करूं। देखिए, जब बच्चे की विलादत होती है तो बाप कहाँ पर होता है? बर्रे सगीर में तो यकीनन वो वहीं पर होता है जहाँ पर विलादत होती है, क्योंकि मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो बहरहाल कहाँ पर होता है? उमूमन ऐसा होता है कि जब बच्चे की विलादत होती है तो बाप कहीं पर भी हो, ऑफिस होगा, पहुँचाएगा उस जगह पर कि जहाँ पर बच्चे की विलादत हुई है। लेकिन अजब कुदरत का इंतज़ाम था, एक फजीलत को पहुँचाना था। जैसे मेरे मौला अली की विलादत हुई है, अबू तालिब मौजूद नहीं है। कहाँ पर है? कहाँ पर गए अबू तालिब? तारीख़ बयान करती है कि अबू तालिब उस मकाम पर पहुँचे हैं कि जहाँ पर अल्लाह का नबी इबादत किया करता था, जिस पहाड़ी को अबू कुबैस कहा जाता है। उस पहाड़ी पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। अबू तालिब को किसी ने बताया नहीं है बच्चा दुनिया में आ गया है। अब बताइए, मुसलमान थे या काफिर थे? भाई, जो इल्म गैब की खबरें जानता हो उसे काफिर नहीं कहा जाता, उसे मासूम कहा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
अबू तालिब को किसी ने बताया नहीं था बच्चा दुनिया में आ चुका है। जैसे ही अली मेरे मौला दुनिया में आए, वहां पर अबू तालिब ने उसी पहाड़ी से एक पत्थर उठाया, उस पत्थर पर कुछ सतरें लिखी। वो क्या लिखी? अशआर मौजूद हैं, गंजी शाफई ने अपनी किताब में इसको नकल किया। क्या अशआर थे? उस पत्थर पर ये अशआर लिखे। मुलाहिजा कीजिएगा अबू तालिब का मकाम क्या है। या रब्बी हाज़ल गसक़िद दजी वल क़मरिल मुंबलिजिल मुज़ी बय्यिन लना मिन अम्रिकल मख़फ़ी माज़ा तरा फ़िस्म ज़स्सबी। ए रात को तारीकी देने वाले खुदा, काफिर खुदा पर एतकाद नहीं रखता है, तारीफ कर रहे हैं या रब्बी हाज़ल गसक़िद दजी, ए रात को तारीकी देने वाले खुदा, ए चांद को रोशनी देने वाले खुदा, ए मेरे अल्लाह इस बच्चे को तूने अपने घर में पैदा कर दिया है, अब अपने मख्फी राज के जरिए से इस बच्चे का नाम भी तू ही रख दे। ये अल्लाह, यहां से इस पत्थर पर ये अशआर लिखे, ये हवा में उछाल दिए। उसका जवाब भी आया है। भाई एक तरफा मामला होता तो भाई ये तो मैं भी फेंक देता ऊपर। अबू तालिब ने अशआर लिख के हवा में उछाले, तारीख ने फिर और इनके अशआर लिखे जो जवाब में आए हैं। सबसे पहले जो अहले बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो यही मौका था। जवाब क्या आया? या अहले बैतिल मुस्तफ़ा नबी खुस्सिस्तुमा बिल वलदिज़ ज़की फ़इन्ना इस्महु मिन शामिख़िल अली अलीयुन इश्तुक़्क़ा मिनल अली। क्या माना इसका? ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर वालों, मैंने तुम दोनों को, फातिमा बिन्त असद और अबू तालिब से खिताब कर रहा है, ताकि मैंने तुम दोनों को इस पाको पाकीज़ा बच्चे की विलादत के साथ मखसूस कर दिया है, और हमने अपनी बुजुर्गी के जरिए से इस बच्चे का नाम जो रखा है वो खुद अपने नाम से अली रख दिया है। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली अज़ीज़ान गिरामी, तो ये ज़ियारत जामिया के पीछे अबू तालिब की मेहनतें हैं। ये ज़ियारत जामिया कबीरा कोई मामूली तोहफ़ा नहीं है। जहाँ ज़ियारत आशूरा पढ़ें, ज़ियारत जामिया की तिलावत करें, एक हदिया अबू तालिब के लिए भी बनता है। अबू तालिब को हदिया कीजिए, रूह अबू तालिब को हदिया कीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, ये ज़ियारत जामिया कबीरा जो सलाम पेश करवा रही है, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, का जो कमालात नबी अकरम के हैं वो तमाम कमालात अली के अंदर परवरदिगार आलम ने वदियत कर दिए हैं, क्योंकि अली मुत्तसिल है नबी अकरम के साथ। और हदीस नूरानियत मैंने एक टुकड़ा बयान किया, आज इंशाअल्लाह 2-3 टुकड़े और बयान करूं। हदीस नूरानियत अमीरुल मोमिनीन जाकर पढ़िएगा, बिहारुल अनवार में मौजूद है, दीगर किताबों में मौजूद है। वैसे ज़ाहिरन तर्जुमा नहीं हुआ है, अरबी मतन मौजूद है। अगर तर्जुमा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही खूबसूरत हदीस है कि खुद मौला ने अपनी तारीफ की है। अली इब्न अबी तालिब खुद बता रहा मैं क्या हूं, इससे बड़ा मकाम नहीं हो सकता है। और हमेशा जो भी खतीब आए, हमेशा ख्याल कीजिए, खतीब सब मोहतरम होते हैं, लेकिन क्योंकि हम ताबे हैं रिवायात आले मोहम्मद के, अहादीस आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, इमामों को बयान करवाइए खुद इमामों की ज़बानी। सबसे अहम पैगाम यही है मिंबर का। तब ज़रा देखिएगा इस हदीस में, जब सलमान और अबूज़र आए मौला की खिदमत में, इससे पहले अबूज़र आए सलमान की खिदमत में,
कहा कि मैं चाहता हूँ अमीरुल मोमिनीन की हकीकत नूरानियत मुझे बयान फरमाओ, बयान करो। सलमान ने कहा ठीक है, हम खुद चलते हैं मौला के पास, मौला से खुद सवाल करते हैं कि मौला अमीरुल मोमिनीन आपकी हकीकत नूरानी क्या है। अभी गदीर वाला मौला तो आपके सामने मौजूद है, लेकिन नूरानियत जो अमीरुल मोमिनीन की है, अहले बैत का पूरा चैप्टर है ये, खिलकत नूरानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसके बारे में हदीस इतनी ज़्यादा है कि इंसान अगर सुन ले तो दंग रह जाए, पूरा बाब है ये। गए दोनों, का मौला बयान फरमाइए। पहुँचे मौला की बारगाह में, इंतज़ार किया, मौला आए। का कैसे आना हुआ? का मौला आपकी हकीकत नूरानियत जानना चाहते हैं। का अच्छा। मौला ने उसमें ये कहकर खिताब किया, मरहबा मरहबा। का मरहबा, खुश आमदीद, आओ, तुम दोनों मेरे भाई हो, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, तुम अपने अहद पर पाबंद रहने वाले हो। ज़ाहिर है अली हर किसी को अपनी हकीकत नहीं बताया करते हैं, या कुमैल को बताते हैं, सलमान को बताते हैं। कल्ब चाहिए, सर्फ चाहिए। मौला ने बताया कि ला यस्तकमिलु अहदुनिल ईमाना हत्ता यअरिफनी कुन्हा मारिफत बिन नूरानिया। कहा कि सलमान और अबूज़र याद रखो, एक इंसान का ईमान उस वक्त तक कामिल हो नहीं सकता है जब तक मेरी हकीकत मारिफत को हासिल ना कर ले। मुझे मिलना कहां पर है? जो मकाम इनका है वही मकाम जनाब खत्मी मर्तबत का है। बातिन आले मोहम्मद का, ये जो अहले बैत नबुव्वह है इसकी तशरीह कर रहा हूं मैं, ये बातिन जो है इमामत का रिसालत से जुड़ा हुआ है। दलील क्या है अभी सुनिएगा। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ती है रिवायत। मौला फरमाते हैं मारिफत बिन नूरानिया मारिफतुल्लाह व मारिफतुल्लाह मारिफत बिन नूरानिया। ताकि याद रखो अबूज़र, कि मेरी नूरानी मार्फत जो है वो अल्लाह की मार्फत के बराबर है, और अल्लाह की जो मार्फत है वही मेरी मार्फत नूरानी के बराबर है। और फरमा रहे हैं अब एक एक जुमले के ऊपर। उसके बाद ये बात आगे बढ़ी। उसके बाद कहते हैं मौला कि अना मोहम्मद व मोहम्मद अना। बहस क्या है? अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वह। जो मकाम आले मोहम्मद के हैं वही मकाम जनाब खत्मी मर्तबत के हैं। ये जो मुत्तसिल हैं, जो सलाम इसमें इमाम हादी पेश कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वह, ये बातनी मकाम से इमाम मिलाना चाह रहे हैं आले मोहम्मद को। उसके बाद मौला क्या फरमाते हैं? अना मोहम्मद। सलमान याद रखो, मैं ही मोहम्मद हूं, वह मोहम्मद अना, और मोहम्मद ही मैं हूं। उसके बाद कहते हैं वह मोहम्मद मिन्नी व अना मिन मोहम्मद। मोहम्मद मुझसे हैं और मैं मोहम्मद से हूं। बात रुकी नहीं है। उसके बाद मौला फरमाते हैं सलमान याद रखो, अब अपने बातनी मकाम को बयान कर रहे हैं कि किस तरह अंबिया की मेरे मौला अली ने मदद की है। आगे बढ़कर कहते हैं सलमान व अबूज़र याद रखो, अनल्लज़ी हमलतु नूहन अनल्लज़ी अखरजतु यूनुस मिन बत्निल हूत बिइज़्नि रब्बी अनल्लज़ी अखरजतु इब्राहीमा मिनन नार बिइज़्नि रब्बी अनल्लज़ी उहयी व उमीद अनल्लज़ी उनब्बिउकुम बिमा तदखिरून अनल्लज़ी आलिमुन बिज़्ज़माइर क़ुलूबिकुम। ये वाकई ज़र्फ़ चाहिए इसको सुनने के लिए, ज़र्फ़ चाहिए। मौला कह रहे हैं वो मैं ही वो हूं जिसने नूह की कश्ती को किनारे लगाया था। मैं ही वो हूं कि जिसने यूनुस को माही के शिकम से बाहर निकाला था। कब मैं ही वो हूं जिसने खुदा की इजाजत से इब्राहिम को आग से निकाला था। अब यहाँ पर एक जुमला सुनते चले जाइए। ये जो इब्राहिम की मदद करने जनाब जिब्राइल आए थे, इब्राहिम हल्ला का हाजा, इब्राहिम कोई हाजत है। इब्राहिम ने क्या कहा था? ये उसी मकाम की तरफ इब्राहिम इशारा कर रहे हैं। इब्राहिम ने यही तो कहा था, मदद तो दरकार है तो जिससे नहीं है खुदा से दरकार है। मुझे बताइए, ये जो आग से इब्राहिम को निकाला जा रहा है, कौन निकाल रहा है? ये अली आग से निकाल रहे हैं।
इब्राहिम को मालूम था जिब्राइल मदद के काबिल नहीं है जो मेरी मदद करेगा। खुदा ने एक को मुश्किल कुशा बनाया है जिसको अली कहा जाता है। या अली, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली। तो मैंने इब्राहिम को आग से निकाला था। उसके बाद फरमाते हैं मैं ही जिंदा करता हूं, मैं ही तो मौत देता हूं, और जो कुछ तुम करके आते हो, घर में जखीरा करते हो, वो भी मैं जानता हूं। ना सिर्फ ये वो जानता हूं बल्कि अना आलिमुन बिज़माइर कुलूबिकुम, जो कुछ तुम्हारे कुलूब में, दिलों में चल रहा होता है वो भी बता दिया करता हूं। अज़ीज़ान गिरामी, अभी वो मंजिल नहीं आई है जो मैं दलील देना चाह रहा हूं। ये हदीस नूरानी है, अमीरुल मोमिनीन की ज़बानी है। ये मैंने कोई भी अल्फाज इसमें ऐड नहीं किए हैं। आप इतनी दाद दे रहे हैं, ये दाद अली इब्न अबी तालिब को दीजिएगा। ये अबू तालिब का बेटा है जो अपने कमालात बयान कर रहा है। उसके बाद फरमाते हैं सलमान याद रखो, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, लिअन्ना कुल्लुना मोहम्मद। ये इर्तिबात अहले बैत नबूवत के साथ। जो फजाइल इनको नसीब हुए हैं, पहले कल्बे मुस्तफ़ा पर आए हैं, फिर कल्बे मुर्तज़ा पर आए हैं। उसके बाद ये बात आगे बढ़ती है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। मौला फरमाते हैं फज़्ल अव्वलिना का फज़्ल आखिरिना, फज़्ल आखिरिना का फज़्ल अव्वलिना। का जो हमारे पहले की फजीलत है वही आखिरी की फजीलत है, जो आखिरी की फजीलत है वही पहले की फजीलत है। अज़ीज़ान गिरामी, और यही वजह है, एक और दलील सुनते चले जाइए। यही वजह है जब मेरा मौला इमाम ज़मान ज़ुहूर करेगा, अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, मेरे मौला जब काबे से टेक लगाकर ये खिताब करेंगे, अय्युहन्नास, अय्युहन्नास, जब ये खिताब मेरे मौला काबे से टेक लगा कर करेंगे तो क्या कहेंगे? ताकि लोगों याद रखो, मैं ही आदम हूँ, मैं ही शीस हूँ, मैं ही नूश हूँ, मैं ही याफिस हूँ, मैं ही इलियास हूँ, मैं ही खिज़र हूँ। उसके बाद कहेंगे मैं ही मोहम्मद हूँ, मैं ही अली हूँ, मैं ही हसन हूँ, मैं ही हुसैन हूँ। ये सारा इत्तिसाल जो कहाँ पर है? अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा। ये जो सलाम पेश कर रहे हैं आप ज़ियारत जामिया के अंदर, ये इन्हीं तमाम चीज़ों की तरफ इशारा है। जो जो कमालात मोहम्मद के पास हैं, बग़ैर किसी तफरीक के, सिवाय नबूवत के, वो तमाम कमालात जो जारी हैं वो इमामत में जारी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इसी वजह से जब उख़्वत व बरादरी का मौका आया, फला फला को फला फला का भाई बनाया, और जब मेरे मौला को देखकर तन्हा खड़े हैं, लोग ये समझ रहे थे कि अली तो रह गए,
भाई ये वही अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वह को समझाना था। भाई जो ताल्लुक मेरा और मोहम्मद का है वो किसी का ताल्लुक नहीं है। कहा कि अली घबराओ मत, तुम्हें खुदा ने न सिर्फ दुनिया में मेरा भाई बनाया है बल्कि आखिरत में भी तुम मेरे भाई रहोगे। ये इत्तिसाल या अहले बैत नबुव्वह जितने कमालात हैं, जितनी खुसूसियात हैं, जो कुछ नबी अकरम की ज़ात के अंदर हैं, वो तमाम चीज़ें मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब की ज़ात में भी पोशीदा है। और इससे बड़ी मिसाल नहजुल बलागा में ख़ुद मेरे मौला ने कहा, खुतबा कासिया जाकर पढ़िए। खुतबा कासिया में उस ताल्लुक़ के बातनी को मौला बयान फरमा रहे हैं कि जब मैं छोटा सा था मैं ऐसे नबी अकरम के पीछे चला करता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चला करता है, ऐसे पीछे चला करता था। उसके बाद बयान कर रहे हैं, और नबी अकरम मुझे जो खाना खिलाते थे, काना यमज़क़ु शै सुम्मा युल्क़िमुनिही, पहले निवाले को चबाते थे फिर मेरे दहन में रखते थे। खुतबा कासिया नहजुल बलागा। और मुझे वो वज़अ फ़ी हिज्रिही, अपनी आगोश में मुझे रखते थे। वह यमुस्सुनी सदरहू, और मुझे अपने सीने से चिपका कर रखते थे। अब मुझे बताइए, जब अली छोटे होंगे बचपन के आलम में, जब बच्चों को अपनी आगोश में आप लेते हैं तो बच्चा आपके सीने पर भी चढ़ता है, आपसे खेला करता है। अजब नहीं अली भी नबी अकरम के सीने पर खेलते होंगे तो अब ताज्जुब मत किया करें कि मौला रसूल खुदा के कांधों पर चढ़ के अली ने बुतों का सफाया कैसे कर दिया। भाई जो अली सीना रसूल पर रह सकता है वो नबी के दोष पर भी आ सकता है। अल्लाह। जो कुछ नबी अकरम के पास, वो तमाम चीज़ें मेरे मौला अली के पास। मुबाहिला में क्या कहा था? अनफुसना। अनफुसना से बेहतरीन दलील नहीं हो सकती है। लोगों ने एतराज़ात शुरू किए, कहा कि इससे मुराद जो है वो ऐसे बयान कर दी गई है, अली मुराद नहीं है। मुख्तलिफ एतराज़ात किए गए। देखिए, अगर नफ्स के मकाम पर ना होते तो नबी अकरम लेकर ना जाते। और ये नबी अकरम जो कोई भी काम करते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा की बुनियाद पर करते हैं। नबी का उठना भी खुदा के कहने पर होता है, नबी का चलना भी खुदा के कहने पर होता है। वो नबी जो उठने बैठने में खुदा की मर्जी को शामिल रखता हो, वो जब मुबाहिले की बारी आएगी कि अपनी मर्जी से अली को लेकर जाएगा। खुदा की मर्जी से लेकर गए थे अज़ीज़ान गिरामी। और जब मुबाहिले में पहुंचे हैं वहां पर बयान ये किया जाता है कि मेरे मौला रसूल खुदा ने एक चादर को लिया, उसमें सैयदा को शामिल किया, हसनैन को शामिल किया, अली को शामिल किया, और क्या कहा? अल्लाहुम्मा हाउलाही अहलु बैती, परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं जो चादर के नीचे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? रिश्तेदारी की बुनियाद पर कह रहे हैं। रिश्तेदारी थी, बेटी इसमें शामिल है, दामाद शामिल है, दो नवासे शामिल है, नहीं, उस ताल्लुक़ के बातनी को समझा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वह, नबुव्वत से इनका ताल्लुक़ है, ना नबी से। सिर्फ अगर नबी कहा जाता तो वो फजीलत नहीं थी। और आपको मालूम है कलामुल इमाम इमामुल कलाम होता है। इमाम हादी ने जो कुछ बयान किया है वो बिल्कुल गहराई में रावी के एतबार से बयान किया है। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे मसाइब थोड़े ज़्यादा पढ़ने, बस यहीं पर मैं रोक कर इंशाअल्लाह कल अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। शबे 13 सफ़र आज लग गई। अज़ादारों, किसी मुसीबत पड़ी जाती है। हुसैन की चहीती बेटी सकीना
अज़ादार उसकी मज़लूमियत आप जानना चाहेंगे? इब्राहिम दमिश्की एक शख्स है, बहुत ही पाक व पारसा शख्स, शाम का रहने वाला। एक ख्वाब इसका नकल किया जाता है, किताबों में भी नकल हुआ। इसकी 3 बेटियां थीं। एक मर्तबा मेरी शहजादी सकीना एक बेटी के इसके ख्वाब में आई, आकर कहती है कि अपने बाबा से कहो कि मेरी कब्र में पानी आ चुका है, अजरुकुम अल्लाह। बेटी ने ख्वाब सुना, अपने बाबा को बताया, बाबा ने सुना, तवज्जो नहीं दी। फिर मेरी शहजादी दोबारा एक दूसरी बेटी के ख्वाब में आई, आकर कहती हैं अपने बाबा से कहो मेरी कब्र में पानी आ चुका है, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, फिर भी इब्राहिम दमिश्की ने तवज्जो ना दी। एक मर्तबा ये शहजादी तीसरी बेटी के ख्वाब में आकर कहती है, अपने बाबा से जाकर क्यों नहीं कहती हो कि मेरी कब्र में पानी आ चुका है। अज़ादारो, एक मर्तबा इस मौके पर भी तवज्जो ना दी गई। अब मेरी शहजादी सकीना खुद इब्राहिम दमिश्की के ख्वाब में आई, कहा कि मैं 3 मर्तबा पैगाम भिजवा चुकी हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ मेरी कब्र में पानी आ चुका है, तुम तवज्जो क्यों नहीं देते हो। इब्राहिम दमिश्की ने जब ख्वाब में बीबी को देखा, एक मर्तबा तवज्जो की है, एक मर्तबा तमाम महल्ले वालों को जमा किया है, उसमें अहले सुन्नत भी शामिल थे, तमाम मकतब तशय्यो वाले भी शामिल थे, ख़वातीन को भी अपने साथ लिया है। अब शहजादी सकीना की कब्र की जानिब ये कारवान बढ़ा। अज़ादारो, जब वहाँ पर पहुँचा है, एक मर्तबा कब्र को खोदा गया, तमाम कब्र के पत्थर हटाए गए, ख़वातीन को आगे किया गया, कहा कि देखो कि कब्र में पानी है नहीं है। अज़ादारो, क्या देखा, कब्र में पानी भी मौजूद था, लेकिन जब ख़वातीन ने जनाब सकीना को देखा है तो चीखे मारती हुई बाहर आई है, धाड़े मारती हुई बाहर निकली है। कहा कि क्या हो गया। बीबियाँ कहती है, हमने तो सुना था इस बच्ची को कफन भी दिया गया है, गुस्ल भी दिया गया। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, जब देखा गया बच्ची का कुर्ता खून में लहू लहान है, बच्ची का कुर्ता खून में गलता है। एक मर्तबा अज़ादारो, ये आपको मालूम है ये बच्ची का कुर्ता खून में क्यों गलता हुआ। अज़ादारो, कुछ आपको पीछे जाना होगा। जब ये कारवान 11 मुहर्रम को रवाना होना चाहता था, एक मर्तबा जब बच्चों को सवार किया गया, जब सकीना को सवार किया, मलऊन ने सकीना के एक पैर में रस्सी को बांधा, दूसरे पैर में रस्सी को बांधा और ऊंट से उस रस्सी को बांध दिया। अज़ादारो, एक मौका वो भी आया, सकीना ने अपने आप को ऊंट से जमीन पर गिरा दिया। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, कारवान रोका गया। कारवान जब रुका है, एक मर्तबा जिस नेज़े पर सरे हुसैन था वो जमीन में जब गड़ा है, लोग सैयद सज्जाद के पास आए, ताज़ियाने मारते जाते हैं। एक मर्तबा ये कहते हैं, ये बताओ कारवान क्यों रुका है। अपने बाबा से कहो आगे बढ़े। मेरे मौला सैयद सज्जाद ने जब सरे हुसैन को देखा, कहा कि बाबा ये कारवान क्यों रोका गया। हुसैन गिरिया करते हैं और ये कहते जाते हैं, बेटा सैयद सज्जाद सकीना ऊंट से नीचे। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, 2 दिन जुमले। अज़ादारो, बच्ची को ढूंढा गया, क्या देखा, एक मुअज़्ज़मा इस बच्ची को लेकर खड़ी है। ज़ैनब ने सवाल किया, अरे मुअज़्ज़मा तू कौन है। कहा कि ज़ैनब ना पहचाना, मैं तेरी गरीब माँ फातिमा ज़हरा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, सकीना को बिठाया गया। अब जो इंतजाम किया गया, बच्ची को रस्सी से बांधा गया,
रस्सी को टाइट किया गया। अब जब ये कारवान चलता था, रस्सी से बच्ची के बदन पर रगड़ लगती होगी। इस वजह से बच्ची का यह हाल हुआ है। हाँ आज़ादारो, ये कारवान जब जिंदाने शाम पहुंचा, ये बच्ची बहुत थकी हुई थी। ये बच्ची सो गई। सोते सोते एक मर्तबा बेदार हुई है और ये कहती जाती है, अरे पुप्पी अम्मा, मुझे मेरे बाबा को ला दो, मेरा बाबा भी ख्वाब में आया था। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो, ये आवाज जब यजीद ने सुनी है तो कागिद को खामोश करवाओ। सरे हुसैन को सकीना के पास भिजवाया गया। जब सकीना ने सरे हुसैन को देखा, अपनी आगोश में लिया, गिरिया करते हुए सकीना कहती है, अरे बाबा, आपके बाद बड़े तादियाने खाए। बच्ची गिरिया करते करते खामोश हो गई। आज़ादारो, सैयद सज्जाद आगे बढ़े। आखिरी जुमला आज़ादारो, सैयद सज्जाद आगे बढ़े, अपनी बहन का शाना हिलाया, कहा के सकीना उठो, सकीना जवाब क्यों नहीं। इसमें एक मर्तबा सैयद सज्जाद समझ गए, सकीना चली गई। पुप्पी अम्मा की जानिब सज्जाद ने रुख किया, कहा पुप्पी अम्मा, इन्ना लिल्लाह व लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। मौला की खिदमत में एक सलाम पेश करें ताकि अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्ने हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला